आतंकवाद पर दुनिया को भारत का रुख समझाने और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई कार्रवाई को बताने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा है। सबसे पहले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने 9/11 मेमोरियल के बाहर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद वैश्विक मंच पर आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को बेनकाब किया। उसकी हर करतूत को दुनिया के सामने रखा। अमेरिका में शशि थरूर ने आतंकवाद पर क्या कुछ कहा, रिपोर्ट में देखिए। भारत का मिशन, पाक में टेंशन, आतंक के खिलाफ भारत की हुंकार, थरूर की खरी खरी पाक को चेतावनी। थरूर ने अमेरिका में बताया ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का जवाब दे दिया। मिसाइल और ड्रोन से हमला करके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारत की तरफ नापाक नजर रखने वालों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हथियारों की जंग के बाद अब कूटनीतिक जंग की बारी है। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने की तैयारी है। इसलिए आतंकवाद पर भारत के पक्ष को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस सांसद समेत डेलीगेशन के सभी सांसदों ने न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल पर जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शशि थरूर ने आतंकवाद पर अमेरिका को दो टूक बात भी कही और बता दिया कि भारत पर हमला करने वाले सभी दुष्ट शक्तियों के खिलाफ देश चुप नहीं बैठेगा। शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग किया। कांग्रेस सांसद थरूर ने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ आपसी एकजुटता और मजबूती के साथ खड़े होने का आह्वान किया। It was obviously a very moving moment for us, but it was also meant to send a very strong message that we are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack in the wake of yet another terrorist attack in our own country. We came both as a reminder that this is a shared problem, but also out of a spirit of solidarity with the victims, who included Indians. It's a global problem, it's a scourge, and we must all fight it unitedly. अमेरिका में शशि थरूर ने बताया कि किस तरह से पहलगाम में हमला जानबूझकर किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। वहीं हमले के बाद हालात के लिए थरूर ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की तारीफ की। उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से वहां के नेता और आम नागरिक सब एकजुट होकर खड़े रहे और इसी वजह से धर्म और अन्य मतभेदों से ऊपर उठकर असाधारण एकता देखने को मिली। It was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash in the rest of India, since the victims were overwhelmingly Hindu, in fact. But the message was very clear, that there was a malign intent that I've just spelled out for you, and India sadly had no reason to doubt where it came from. दुनिया के मंच पर जब थरूर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, तो इस दौरान आतंकिस्तान के मददगार और उसके दोस्त चीन का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह से चीन ने आतंक का साथ दिया और पाकिस्तान की मदद की। Within 1 hour of the atrocity, a group called the Resistance Front had claimed credit. The Resistance Front was known for some years to be a frontal organization of the banned, proscribed Lashkar-e-Taiba, which is on the US designated terror list as well as the UN sanctions committees. And India had gone to the UN sanctions committee with information about the Resistance Front in 2023 and in 24, and now sadly it had acted in 25. Sadly, Pakistan chose to follow its usual path of denial. In fact, Pakistan
with the help of China, succeeded in removing a reference to the resistance front. इसके साथ ही शशि थरूर ने अमेरिका की धरती से साफ संदेश देकर बता दिया कि भारत को जंग में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है और न ही वो पाकिस्तान से बेवजह युद्ध करना चाहता है, क्योंकि भारत को फोकस पड़ोसी मुल्कों से लड़ना नहीं बल्कि अपने देश के विकास पर ध्यान देना है। We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us. आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शांभवी चौधरी, सरफराज अहमद, GM हरीश वाल्यागी, शशांक मणि त्रिपाठी, तेजस्वी सूर्या, भुवनेश्वर की लता, मल्लिकार्जुन देवड़ा और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के कई देशों में आतंक के सभी रूपों से निपटने को लेकर भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ रूख को सामने रख रहा है और दुनिया के सामने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान की एक-एक पोल खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मंत्री असीम अरुण ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना है और साथ ही कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्री बोले, पीएम की मन की बात सुनने से प्रेरणा मिलती है। गोरखपुर चिड़ियाघर में बाघिन, तेंदुआ समेत 5 और वन्यजीव बर्ड फ्लू से संक्रमित मिले हैं। इन 5 वन्यजीवों में राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान भोपाल से आई रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभी अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान में मरे 3 कौओं की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। चिड़ियाघर में जानवरों के संक्रमण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शहीद अशफाक उल्लाह खान पुरानी उद्यान में बाघिन शक्ति की बर्ड फ्लू से मौत की जानकारी थी, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक बार फिर से 5 वन्य जीवों में इसकी पुष्टि हुई है। भोपाल से आई रिपोर्ट में भी लगातार पुष्टि हो रही है। आप देखिएगा ये गेट पर किस तरीके से बाकायदे यहाँ पे जो कर्मी है यहाँ पे मौजूद ये लोग एक-एक व्यक्ति का सैनिटाइज किस तरीके से जो एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर बाकायदे केमिकल है और उनका हाथ और पूरा शरीर सैनिटाइज किया जा रहा है। करने के बाद ही अंदर जा रहा है। देखिए ऊपर से नीचे अगल-बगल चारों तरफ उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। पैर से कोई जो है वायरस ना जाए उसको लेकर के भी यहाँ पर उनका सैनिटाइज किया जा रहा है। और तब देखिए जो गाड़ी जा रही है वो इस पूरी होके जा रही है। रेड कलर का जो आपको जो युक्त दिख रहा है ये केमिकल है इसमें, यानी इससे केमिकल से होकर गुजरने वाला कोई भी वाहन जो है वायरस लेके अंदर नहीं आ रहा। देखेंगे सामने जैव सुरक्षा उपायों का पालन करें, अनुपालन करें, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडलाइन जारी किया गया है वायरस है उससे रोकथाम के लिए लगातार ये लोग यहाँ खड़े रहते हैं और यहाँ पर एक-एक व्यक्तियों का सैनिटाइज करते हैं। अभी क्या स्थिति है और आप लोग को क्या जिम्मेदारी दी गई है? अभी हम लोग का जिम्मेदारी है जो गेट से एंट्री करते हैं उनको सैनिटाइजर मार करके या उसमें ग्लव्स करके मास्क देकर हम लोग अंदर भेजते हैं। ये किस तरह का केमिकल है, इससे क्या होता है? ये पोटेशियम है। हाँ। वो सैनिटाइजर होके जाता है गाड़ी जो होता है। अच्छा। आप लोग भी तो खतरे में होंगे, इस भले ही पोटेशियम का ये केमिकल यहाँ पे है, आप लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, बर्ड फ्लू का इतना कहर है, लोग डर रहे हैं, चाहे जानवरों पे पूरी तरीके से कहर बढ़ पा रहा है। किस तरह से आप लोग डरने की बात नहीं है। डर के कहाँ देखी होता है। मान लीजिए सब सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, मास्क है, सब मिला ही है, इसी से सब हो रहा है, सब ठीक ही चल रहा है। कौन-कौन अंदर जा रहे हैं यहाँ? यहाँ स्टाफ। अच्छा, और बाकी जो सैनिटाइज करने वाले होंगे?
हाँ सैनिटाइज करने वाले बस। यानी एक-एक व्यक्ति को सैनिटाइज करके ही जाने दिया सैनिटाइज, जाएगा। हाँ सैनिटाइज करके गेट से कोई भी एंट्री मारता एंट्री है तो मारेगा उसको हाँ। सैनिटाइजर करके हम लोग उसे भेजते हैं अंदर। हुँ। कोई ऐसा नहीं जा सकता है। बिना सैनिटाइज किए नहीं नहीं। जाता है। तो आप समझिए कि ये लोग लगातार इस चीज़ को लेकर देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आज मास्क पहना हुआ है या ये लोग मास्क पहने हैं, तो आप ये मत समझिए कि कोविड का कहर है, बल्कि कोविड नहीं, ये बर्ड फ्लू का कहर है। चिड़ियाघर में जिस तरीके से बर्ड फ्लू ने दस्तक दी, 5 जो है वन्य जीवों की मौत हो चुकी है। भोपाल के रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है कि उनमें बर्ड फ्लू का वायरस था और ऐसे में अभी कल की डेट की बात करें तो कल भी तकरीबन 5 से 6 जो है वन्य जीवों में जो है बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसमें जो है 2 तेंदुआ है, 2 जो है शावक है, यानी जो है बाघ है और उसके बाद एक गिद्ध है। यानी आप समझिए कि लगातार जो बर्ड फ्लू का जो ये वायरस है वो जानवरों पर जो है कहर बन रहा है और निश्चित रूप से उनको अपने चपेट में ले रहा है। लेकिन यहाँ के जो है चिड़ियाघर के जो प्रशासन है, चूँकि मुख्यमंत्री ने बैठक करके सभी को निर्देशित कर दिया था, 27 तक चिड़ियाघर बंद है और ऐसे में किसी भी दर्शक को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इस गेट से भी चूँकि यहाँ पर रेस्क्यू कर लाए हुए जानवर आते हैं, जितने भी रेस्क्यू कर जानवर लाते हैं पहले यहाँ पे रखा जाता है, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है और यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव एरिया है जिसको लेकर के एहतियात बरता गया है और बाकायदे यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आने और जाने वालों को सैनिटाइज किया जा रहा है और बिना इस पूरे केमिकल युक्त जो है पानी से हो करके कोई भी वाहन नहीं जा सकता है या कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है बिना सैनिटाइज किए हुए। तो कहीं ना कहीं जो एहतियातन वो पूरी तरीके से चिड़ियाघर जो है एक्टिव है और एहतियात बरत रहा है ताकि आगे आने वाले समय में किसी अन्य वन्य जीवों की इससे मौत न हो सके। फिलहाल जो है अगर देखा जाए तो अभी पूरी तरह से चिड़ियाघर बंद है 27 तक और 27 के आगे भी बंद रहेगा जब तक कि पूरा चिड़ियाघर निगेटिव नहीं आता है और जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव आती रहेगी तब तक चिड़ियाघर बंद रहेगा। और निश्चित रूप से इसको लेकर अब आगे जो चिड़ियाघर प्रशासन है वो पूरी तरह से एहतियात बरता हुआ है ताकि आने आने वाले समय में या आगे किसी भी अन्य वन्य जीवों की इस वायरस की वजह से मौत न हो सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। अगली खबर यूपी की चंदौली से है, जहां पर थाना क्षेत्र में कुछ दबंग युवकों ने प्राइवेट ड्राइवर पवन यादव पर जानलेवा हमला किया है। पहले कट्टे से गोली मारी जाती है जो उसकी कमर को छूकर निकल गई। इसके बाद धारदार हथियार से वार किया जाता है और साथ ही युवक को घायल किया गया। मामले में पीड़ित ने बलुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं रविवार को मेडिकल के निकलते समय मारूफपुर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रताड़ित करने और घर में घुसकर तलाशी लेने का आरोप लगाते हुए पवन ने पुलिस अधीक्षक से न्याय के लिए गुहार लगाई है। देखना ये होगा पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और ये तस्वीरें आपके सामने। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े हुए अपहरण से सनसनी फैली है। स्कूटी सवार युवक को वन विभाग कार्यालय के पास से कुछ अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में अपहरण किया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की है। पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर रोकने का प्रयास किया गया तो काली बहन मंदिर के पास क्राइम ब्रांच की गाड़ी में बदमाश कार से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। 6 थानों की पुलिस की टीम लगातार तलाश में जुटी है और दिन दहाड़े यहां पर अपहरण किया जाता है। पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में सवाल यह भी बनता है, क्या इटावा में बदमाश आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? क्योंकि खुलेआम अगर ऐसी वारदात सामने आती है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से यहां पर बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। पुलिस की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। देखना ये होगा कब इस मामले में कार्रवाई मिल पाती है। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में हुई गैस लीक, ऑक्सीजन लीक होने की आशंका है। घटना से मरीजों में भगदड़ की जानकारी है। मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। घटना राजकीय मेडिकल कॉलेज की है। तो घटना के बाद से ही मरीजों में हाहाकार मचा है। इस समय की बड़ी खबर है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। मेडिकल कॉलेज में गैस लीक होने की जानकारी है।
और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुशांत शुक्ला इस समय लाइव मौजूद हैं। सुशांत, क्या कुछ जानकारी आपके पास, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज मेडिकल कॉलेज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, जिस वक्त फॉर्लिन नाम का केमिकल हवा के संपर्क में आने के बाद गैस बनकर उड़ने लगा, धुआं सा उड़ने लगा। वहां पर जो मरीज थे, उनके तीमारदार थे, उनकी आंखों में लगातार जलन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, जिन्होंने एक विशेष छिड़काव कर कर उस गैस की जो गंध थी उसको कम किया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि हालात सामान्य है, लेकिन वहीं पर एक तीमारदार ने आरोप लगाया है कि जब ये गैस छूटी उसके बाद से उसके एक मरीज की मौत हो गई जो टीबी का पेशेंट था। लेकिन वहीं पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि वो मरीज ज्यादा सीरियस था, इसलिए उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जिला प्रशासन जो है वहां पे पहुंच गया, लगातार सामान्य हालात बताए, अब हालातों को काबू में भी कर लिया गया। बिल्कुल, जिस मरीज की मौत की जानकारी सामने आ रही है उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी खड़ा होता है। और साथ ही जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है, इसको लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आखिरकार वजह क्या है, ऑक्सीजन लीक हुआ कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? देखिए, जो ट्रॉमा सेंटर होता है उसमें तमाम ऐसे उपकरण होते हैं जिनको सैनिटाइज करने की जरूरत होती है। ये फॉर्मल केमिकल उन्हीं को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये किसी तरीके से जमीन पे गिरा, जमीन पे गिरने के बाद हवा के संपर्क में आते ही ये गैस बनकर धुआं बनकर उड़ने लगा। तो उसके बाद से जो तेज गंध उड़ी, उस गंध ने लोगों की आंखों में जलन मचाई, सांस लेने में दिक्कत हुई, तमाम परेशानियां हुई। वहीं पर जो टीबी का जो पेशेंट था, तो जाहिर सी बात है कि लंग्स के फेफड़े होते हैं, तो वो जो चल के भी गया, क्योंकि जिसके लंग्स खराब होते हैं उसे सांस लेने में वैसे भी दिक्कत होती है। उसके बाद ये समस्या जब उत्पन्न हुई तो उस मरीज की हालत सीरियस हो गई। लेकिन परिजनों का कहना यही कि अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही उसकी मौत हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस समय की बड़ी जानकारी है, 15 लाख की ठगी करने के मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है। 2 महिला समेत 6 टप्पीबाज गिरफ्तार किए गए हैं। नकली सोना देकर ठगे हैं। बंजारे के भेष में लोगों को शिकार बनाते थे, जिनके पास से 15 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। और ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस बीच एक बड़ी जानकारी है, उसकी बात कर रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, तो चेन्नई ने गुजरात को हराया है। इस समय की बड़ी जानकारी है, 147 रनों पर ही गुजरात की टीम ऑल आउट हो गई और चेन्नई की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 230 रन बनाए थे। 5 विकेट चेन्नई की टीम ने गंवाए। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, ब्रेविस की ओर से 57 रन की पारी खेली जाती है। डी कॉनवे ने 52 रन की पारी खेली है और साथ ही शुभम दुबे ने भी अच्छी पारी खेली है। रविंद्र जडेजा 18 बॉल में 21 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं, लेकिन उसके जवाब में गुजरात की टीम 147 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल फ्लॉप साबित हुए हैं, 9 बॉल में 13 बनाए। जोश बटलर भी 7 बॉल में 5 रन बनाकर आउट हुए हैं। एस खान की अगर बात की जाए, 15 बॉल में 19। राहुल तेवतिया लगातार फ्लॉप हुए हैं। आईपीएल 2025 की बात की जाए, आईपीएल 2024 की बात की जाए, आईपीएल 2023 की बात की जाए, अगर 3 आईपीएल की अगर बात की जाए, राहुल तेवतिया ने यहां पर कहीं ना कहीं सबसे खराब प्रदर्शन किया है। राशिद खान भी फ्लॉप हुए हैं, 8 बॉल में 12 बनाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुदीप राजपूत इस समय लाइव मौजूद हैं। सुदीप, चेन्नई की टीम जीती है, आगे क्या कुछ समीकरण बनता हुआ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2025 की अगर बात की जाए अंतिम चरण में है, आगे क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से आप कह सकते हैं कि अगर सूर्य की तपिश और धोनी की दबिश इसके ऊपर पड़ती है वो जलकर राख हो जाता है, और वो चेन्नई ने वो कारनामा करके दिखाया है। चेन्नई की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी आईपीएल 2025 में, क्योंकि उनका सीजन जो था वो चैंपियन वाली बात इनके अंदर दिखे नहीं थी। क्योंकि आप देखेंगे तो चेन्नई ने अपना स्टार्टिंग जो मुकाबला था उसको जीता मुंबई के सामने, और आज इनका जो लास्ट मुकाबला था उस मुकाबले को जब धोनी यहाँ पर जीते तो आप देखेंगे यहाँ पर आज के डेट में यानी कि 2025 में शिवम दुबे और दीपक हुड्डा से कभी गेंदबाजी उन्होंने नहीं करवाई थी, लेकिन आज गेंदबाजी करते नजर आए शिवम दुबे भी, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनके दीपक हुड्डा थे वो भी। यानी कि आप कह सकते हैं कि धोनी के माइंड में बस एक चीज़ है जो उन्होंने पहले भी कहा था कि हम ये जो आईपीएल मेरा गया ये बहुत बुरा दौर था, और मैं देख रहा हूँ 2026 के लिए 2026 जो टीम तैयार करनी है उसके लिए देखेंगे। आप देखेंगे तो मिड सीजन में यहाँ पर उर्विल पटेल टीम में आते हैं, आयुष मात्रे आते हैं, डेविल ब्रेसवेस आते हैं टीम में, और इन तीनों बल्लेबाजों ने आज जो तूफानी पारी खेली है उसके चलते कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर 230 रन बनाने में कामयाब होती है। और इस आप देखेंगे तो अहमदाबाद के मैदान पर 230 रन ये हाईएस्ट स्कोर है, इसके पहले किसी टीम ने नहीं बनाया था। गुजरात की पोल भी यहाँ खुली आज चेन्नई सुपर किंग्स ने जमकर, इसके पहले यहाँ पर पोल खुली थी आप देखेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और 235 रन अब जब यहाँ पर चेज कर रहे थे लखनऊ के सामने तो वहाँ भी इनको हार मिली थी, और 230 रन आज जब चेन्नई के बैटर्स बनाते हैं तो यहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और जो गुजरात का ख्वाब था, जो उनका एक आप कह सकते हैं जो ख्वाब देख रहे थे कि हम टॉप 2 में फिनिश करेंगे, नंबर 1 पर रहेंगे, हमको प्लेऑफ में थोड़ा मौका मिलेगा, क्या एक धोनी मैच और के खेलेंगे। संन्यास को लेकर कोई अपडेट है? और साथ ही आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, अगर आज गुजरात की टीम हारी है तो आगे क्या कुछ समीकरण है? आरसीबी को इससे फायदा होगा, क्या मुंबई को फायदा होगा, कौन कौन सी टीमों को फायदा होगा? देखिए आप साफ तौर से कह सकते हैं अगर पहले धोनी को आप देखेंगे तो धोनी जो मुझे लगता है कि धोनी इतनी जल्दी संन्यास लेने वाले नहीं है, क्योंकि धोनी ने पहले स्पष्ट किया था कि साल 2026 में वापसी उनकी टीम करेगी। वापसी टीम इन द सेंस आप देखेंगे तो धोनी 2026 में वापसी करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर समीकरण देखेंगे मुंबई, गुजरात और आरसीबी की, तो अभी मुंबई के पास एक मैच बचे हैं और एक मैच बचे हैं यहाँ पर आरसीबी के पास। दोनों टीम अगर अपने मुकाबले को जीतती हैं और बड़े अंतर के साथ जीतती हैं, रन रेट में अच्छा सुधार करती हैं, तो नो डाउट गुजरात उसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र अगर एक बात आप देखेंगे तो जो गुजरात टीम है, आपने पहले बताया कि 2023, 2024, 2025 में चाहे राहुल तेवतिया हो, उनका प्रदर्शन उतना शानदार नहीं था। आप देखेंगे तो गुजरात की टीम में राहुल तेवतिया को इसलिए रखा गया कि वो अच्छी पारी खेलें, अच्छे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, उसमें ये टीम कामयाब रही। राशिद खान आपको याद होगा कि साल 2022, 23, 24 इनका सीजन बहुत शानदार गया था, इनको लोग करामाती खान कहते थे, लेकिन जब से उनको इंजरी होती है वो ऑपरेशन करा के वापस आते हैं तो वो करामाती खान जो हैं उनकी जो गेंदबाजी होती है कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो बड़े खिलाड़ी अगर फ्लॉप साबित होते हैं जिससे कि टीम को भी नुकसान होता है। फिलहाल के लिए सुदीप आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए और इस बातचीत के लिए। बोल यूपी बोल में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।